व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। और हम कर रहे हैं मैक्रो के लेसन प्लान हिंदी विषय में। और इससे पहले मैं सामाजिक विज्ञान विषय में 40 लेसन प्लान जो हूँ अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये हिंदी की सीरीज चलाई है जिसमें पाठ योजना 3rd आज हम करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें। तो छात्र अध्यापिका का नाम डाल लेंगे, कक्षा अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, विषय रहेगा हिंदी, उपविषय रहेगा प्रदूषण की समस्या जो हमारा ऐसे रहता है उसके ऊपर है ये। और दिनांक डालेंगे, कक्षा 7वीं डाल देंगे, समय अवधि 30 से 35 मिनट और ऑब्जर्वर टीचर का नाम। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पाठ के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। इसके घटक रहेंगे छात्र प्रदूषण के अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा छात्र प्रदूषण के प्रकारों को जानने में सक्षम होंगे। थर्ड होगा छात्र प्रदूषण के कारणों को समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा छात्र प्रदूषण की समस्या का मूल्यांकन अपने शब्दों में करने के लिए सक्षम होंगे। नेक्स्ट रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री, जो हमारी सामान्य सामग्री है वो रहेगी चौक, झाड़न, श्यामपट्ट और संकेतक। और जो हमारी विशिष्ट सामग्री रहेगी वो होगी चार्ट और मॉडल। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको हर एक लेसन प्लान के साथ जो है वो चार्ट मिलता है और चार्ट के साथ आपका लेसन प्लान बहुत ही सुंदर लगता है, मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। पूरे सामाजिक विषय में जितने भी लेसन प्लान बने हैं आपको उसमें चार्ट देखने को मिलेगा। तो अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन अभी शेयर कर दें ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी इस मेहनत करने के, आपके लिए हम और लेसन प्लान लाते रहें। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनुमानित ज्ञान लिखना है आपने कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र प्रदूषण के बारे में कुछ न कुछ तो अवश्य जानते होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है बच्चों का। तो इस तरह से डालेंगे छात्राध्यापक का क्रियाकलाप और छात्रों का कार्यकलाप, जिसमें कुछ प्रश्न पूछने हैं छात्रों से। तो छात्र मुझे बताइए प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे वातावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। शाबाश करेंगे उनको, शाबाश छात्रों बताइए कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे कहेंगे प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। इनके प्रकारों के नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। फिर हम उपविषय की घोषणा करेंगे। तो छात्रों आज हम प्रदूषण की समस्या के बारे में या उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में आपको ये चारों जो है कॉलम बनाने पड़ेंगे हर बार जब भी आप पेज पलटेंगे। मैं बताती हूँ हर बार। विषय वस्तु का कॉलम है, छात्राध्यापिका का क्रियाकलाप का कॉलम है, छात्र क्रियाकलाप का है और श्यामपट्ट लेखन का कॉलम है। शायद आपको ये चीज़ें इरिटेट भी करती होंगी कि बार बार बताते हैं कि इतने कॉलम बनाने हैं, लेकिन कुछ नए होते हैं तो उनको भी बताना पड़ता है। प्रदूषण का अर्थ, तो और यहाँ पे भी आप ब्लैक बोर्ड पे प्रदूषण का अर्थ लिख दीजिएगा। तो प्रिय छात्रों, आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण की समस्या से ना तो शुद्ध हवा निकलती है और ना ही शुद्ध खाद्य पदार्थों और शांत व स्वच्छ वातावरण भी नहीं मिलता है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, और अगर आप फ़ोन को देख के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। तो जब से व्यक्ति ने प्रकृति पर विजय पाने का अभियान शुरू किया है तभी से मानव प्रकृति के प्राकृतिक स्रोतों में हाथ धो बैठा है। प्राकृतिक स्रोतों से हाथ धो बैठा है, ये गलत है स्रोतों, यहाँ पे स्रोतों होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक ही करी दे रही हूँ, स्रोतों से। और प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकार आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखिएगा। तो छात्रों अब हम प्रदूषण के 4 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। सभी छात्र चार्ट की तरफ ध्यान से देखते हुए। तो ये रहा चार्ट। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। आप भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको पता है कितना मेहनत लगती है। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें। अगर उपयोगी लगा आपको, अगर आप बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें।
वायु प्रदूषण सबसे पहले है, आप ब्लैक बोर्ड पे भी डाल सकते हैं। तो छात्रों, जब हमारी वायु किन्हीं कारकों से दूषित हो जाती है तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, वायु हमारे प्राणों का आधार है, इसलिए वायु का एक नाम प्राण भी है। नेक्स्ट डालेंगे जल प्रदूषण, और ब्लैक बोर्ड पे भी आप जल प्रदूषण लिख सकते हैं। तो छात्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि जल का दूसरा नाम जीवन है। प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, परंतु आज के समय में स्वच्छ जल मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि जल स्रोतों को प्रदूषित किया जा रहा है। जहाँ तक कि हमारी, यहाँ पे होंगे ध्यानपूर्वक सुनते हुए, जहाँ तक कि हमारी पवित्र गंगा, यहाँ तक कि हमारी पवित्र गंगा का जल भी प्रदूषित हो गया है। नेक्स्ट रहेगा ध्वनि प्रदूषण, ब्लैक बोर्ड पे डाल दीजिएगा, यहाँ नहीं डाला है। ध्वनि प्रदूषण के बड़े बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण की बड़े बड़े नगरों में गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर और औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे लोगों में सिर दर्द जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। वाहनों तथा कारखानों का शोर कान फाड़ने वाला होता है तथा इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर कॉपियों पर लिखते हुए। छात्रों, जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? ऐसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो हम पढ़ेंगे भूमि प्रदूषण, यहाँ पे भी डाल दीजिएगा। तो आगे हम भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण के बढ़ने से भूमि प्रदूषण भी फैल जाता है। रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी का स्वाभाविक रूप विकृत होता जा रहा है, तभी प्रदूषण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तथा कॉपी पे लिखते हुए। लास्ट है, अब करेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण। यहाँ पे लिखेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण। तो सभी प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि लोगों के सोचने के ढंग में बदलाव लाया जाए। यह प्रदूषण भी हम मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा ही फैलाया जा रहा है, इसलिए भलाई इसी में है कि पर्यावरण संरक्षण करें तथा हमारा अस्तित्व बना रहे। छात्रों, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? पूछेंगे तो वो कहेंगे जी अध्यापिका जी। बीच में आप ये डाल सकते हैं ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और तो अब मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी, तो यहाँ पे मूल्यांकन रहेगा। तो वीडियो हो रही है लंबी, तो छात्र अध्यापिका उनसे मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे। तो छात्रों, बताइए प्रदूषण का अर्थ क्या है? किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो वो कहेंगे प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना प्रदूषण कहलाता है। शाबाश, बैठो। सेकंड, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? दूसरे बच्चे से पूछेंगे नाम लेके, तो वो कहेगा कि वायु को प्रदूषित होना वायु प्रदूषण होता है। शाबाश, बैठ जाइए। फिर आप तीसरे बच्चे से पूछेंगे नाम लेके कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो वो कहेगा वहाँ लाउड स्पीकर, मशीनों के शोर से जो ध्वनि प्रदूषण होता है। शाबाश, बैठ जाइए। ये पुनरावृत्ति है, गृह कार्य है, ये आप खुद लिख लीजिएगा पॉज करके। वीडियो लंबी अपलोड भी नहीं हो पाती। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।